सत चिद आनंद, सच्चिदानंद, इसका अनेकों बार अर्थ हम कर चुके हैं। अगर आपके मतलब की बात अगर हम कहें तो वो ये है, आपका जन्म, आपका पालन और आपकी मृत्यु जिसके हाथ में है उसी का नाम सच्चिदानंद है। जो आपको जन्म देता है, जो आपका पालन करता है और जो आपका संहार करता है, उसी को जगतपति त्रिलोकीनाथ कहते हैं। वो मनुष्य बड़े मंद बुद्धि हैं जो अपने जन्मदाता को भूल जाते हैं, अपने पालनहार को भूल जाते हैं और संहार होने पर उसी को दोष लगाते हैं। जब जीव की मृत्यु होती है तो कहता अरे भगवान ने ये क्या किया, भगवान का तो यही नियम है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए फैले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। आपने देखा होगा हम लोगों ने 10 साल पहले जो कर्म किए वो अचानक से हमारे सामने आके खड़े हो गए। वही कर्म हमारे परिवार में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, अच्छे हो या बुरे, इट डज मैटर। आई डोंट टॉक अबाउट ओनली बैड कर्मास, अच्छे कर्म भी उसमें इन्वॉल्व है। आपने जो भी कर्म किए वो अच्छे हों अथवा बुरे, वो आपके सामने आकर खड़े हो गए। इसलिए कर्म ही बीज है और उस बीज का सदुपयोग कीजिए। सोच समझ के बीज दीजिए इस पृथ्वी को, समझ के। इसलिए आप इस बात को समझें। आज जो आप और हम यहां बैठे हैं ये साधारण विषय नहीं है, ये भगवत कृपा है, लाख लाख कृपा है, लाख लाख कृपा है। देखिए भागवत के इस श्रवण में क्या मिलता है, जरा ध्यान से सुनिए। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके बसन्ति ते। सिर्फ 1 मिनट शांति से सुनो। ए मैया कहां जा रही है? बैठने को जगह दे दो इन बिचारी को, अकेली है। नहीं हो तो कोई मैया उन मैया को गोद में बैठा लो, वैसी भी छोटी सी, बैठा लो गोद में बैठा लो। हाँ अच्छा, वो धीरे धीरे करके आगे ही आना है उन्हें। अरे वाह, लगती हो बहुत। सुनिए ध्यान से, भगवान क्या कह रहे हैं, 1 मिनट बड़ी शांति से सुनो। ये जो कथा आप सुन रहे हो, इस सुनने का लाभ क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। 1 मिनट एकदम फुली साइलेंट। भगवान कहते हैं जो लोग मेरे भक्त होकर, विष्णु भक्त होकर, कृष्ण भक्त होकर, विष्णु कृष्ण राम तीनों एक ही है, इनके और दूसरे चक्कर मत पड़ना। जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्त होकर जो श्रीमद् भागवत महापुराण को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, प्रेम से उसी भागवत महापुराण को किसी विद्वान को दान देते हैं, वो सदपुरुष हजारों करोड़ों कल्पों तक, वर्षों तक नहीं, कल्प आप गिन नहीं सकोगे। कल्प किसको कहते हैं आपको मालूम नहीं? श्रवण मात्र से और भागवत शास्त्र दान करने मात्र से करोड़ों हजारों करोड़ों कल्पों तक वो मेरे धाम में वास करता है, मीन्स बैकुंठ में वास करता है, मीन्स गोलोक में वास करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, पूरे जीवन की नहीं 100 जन्मों की कमाई तुम करो और भगवान से कहो मैं 100 जन्मों की कमाई आपको देता हूं, इसके फलस्वरूप मुझे अपने बैकुंठ में वास दे दो। इज इट पॉसिबल? संभव है? जवाब दीजिए। वो संभव नहीं है। लेकिन मात्र श्रद्धा से 7 दिन श्रीमद् भागवत सुनो,
भगवान अपने धाम में आपको वास दे देते हैं, निवास दे देते हैं। हाय हाय, ये कलयुग का मानव कितना पापिष्ट है, अपने ही कल्याण को छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है, अपनी ही चिंता नहीं है, चार कामों की चिंता है, खाना है, कमाना है, सोना है और संतान के लिए संतान स्त्री पुरुष का संग करना है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये काम तो कुत्ते भी करते हैं, बंदर भी करते हैं, मक्खी मच्छर भी करते हैं। इट्स नॉट बिग थिंग, ये बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे, इस दिल्ली में मैंने कईयों साल गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कथा की है, इसलिए दिल्ली वालों से मेरा विशेष अटैचमेंट है। यहां मुझे आप लोगों ने तब लाड़ लड़ाया था जब कोई मुझे नहीं जानता था, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता था मुझे। उस समय दिल्ली वालों ने लाड़ लड़ाया मुझे, और कितना लाड़ लड़ाया है तो हम बता ही नहीं सकते। जमाई बना लिया दिल्ली वालों ने हमें। इतना लाड़ लड़ाया। हाँ, हम जमाई हैं दिल्ली के भाई, हमारे बच्चों की ननहाल है दिल्ली में। तो वैसे भी जमाई की तो बड़ी इज्जत की जाती है हमारे यहाँ। खैर, मैं यहाँ एक गुरु होने के नाते बैठा हूँ। ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा, मेरा बचपन जब प्रारंभ में हमने कथा की तो यहाँ दिल्ली में बहुत समय वो लाड़ आपने लगाया, और यहाँ तमाम शिष्य पूर्व समय के भी बैठे हुए हैं जिनके माथे पर तिलक दिख रहा है। आप लोगों से विशेष अटैचमेंट है, आप लोगों में भी कृष्ण भक्ति कोई कम नहीं है, कम नहीं है, बस डायरेक्शन देने की जरूरत है। रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग नॉलेज हमारा पथ भ्रष्ट कर रही है, गलत चीजें हमें गलत दिशा में ले जा रही हैं। आप इसका राइट डिसीजन लीजिए, राइट डायरेक्शन लीजिए। आपको वृंदावन ये रहा आपकी बगल में, दिल्ली वालों का परम सौभाग्य है प्रिया प्रीतम ये रहे आपकी बगल में, लेकिन दुर्भाग्य देखो वो विचार नहीं आ रहे उन्हें पाने के। दुर्भाग्य तो ये है बगल में ही है। दिल्ली वालों ने सैटरडे संडे वृंदावन दिल्ली बना रखा है, सच है। कितना फुल कर रखा है। वृंदावन वालों को बिहार जी दर्शन करना जान घटघटी में आ रही है आजकल। इतने भक्त वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से सोचो लेके क्या आ रहे हैं, क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं? प्रॉब्लम कहां रही है, क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? उसके पीछे एक ही रीजन है, राइट डायरेक्शन नहीं है, दिशा सही नहीं है। विचार तो सही है कि वृंदावन जा रहे हैं, पर दिशा सही नहीं है। रॉन्ग दिशा होने के कारण सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए घर में लाइट है, कनेक्शन है, पंखा है, एसी है, सब है, पर स्विच ऑन ही नहीं है, कैसे काम चलेगा? होते हुए भी न होने के बराबर है। इसलिए राइट डायरेक्शन चुनो, और आपके लिए और आपके परिवार के लिए राइट डायरेक्शन देने के लिए ही ठाकुर जी ने हमारे इन आयोजकों के मन में प्रेरणा देकर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य भव्य आयोजन इस दिल्ली शहर में सालों बाद हो रहा है। सालों बाद अब दिल्ली में, और आप लोगों को आपके शहर में बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरे भाई बहन, आप मेरे परिवार हैं, और अपने परिवार को कोई गलत रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाता कि वो चला जाए। इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले मेरा वीडियो कि 2 दिसंबर से पहले अपने सब सनातन अवलंबियों को बताओ कि ये कथा हमें हमारे परिवार के संस्कारों को बताएगी, ये कथा हम भगवान से कैसे मिल सके ये वो मार्ग दिखाएगी। ये कथा अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपको कृष्ण से मिलाएगी, युगल सरकार से मिलाएगी। शब्दों पे ध्यान दीजिए, अगर सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो। आर्टिफिशियल की नो गारंटी। आप जो पाना चाहेंगे वो मिल जाएगा, जो भी पाना चाहेंगे भागवत से वो आपको मिल जाएगा। लेकिन निवेदन है
मन क्रम वचन से ध्यान लगाकर इस कथा को सुने। देखिए, मैं जब आ रहा था ना, कुछ लोग माताएं जो कलश उठाई थी वो जा रही थी। जब मैं आ रहा था, उनके पास भी अवसर था पूरी कथा सुनने का, पहले ही दिन से कथा सुनने का, लेकिन वो चली गई। और देखो 2-4 ये जा रही, ये जो करी हम लौट के आएंगे, है ना। और आप लोग बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? आप भी कलश यात्रा में थे, सुबह के आए हुए हैं, इसके बाद भी नहीं गए। ये क्या है? यही भावना है कृष्ण मिलन की, यही भावना है कथा प्रेम की। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सतचित आनंद घन वो सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा, जो दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं, ताप होते हैं। दैहिक शारीरिक रोग, दैविक प्रकृति का प्रकोप, कोरोना अभी गया है, और भौतिक सामाजिक के द्वारा दिए गए दुख। वो परमात्मा की कृपा होने पर तीनों ही तापों को नष्ट कर सकता है। ध्यान से सुनना, अगर परम पिता परमात्मा की कृपा तुम पर हो गई तो तीनों ताप विदिन सेकंड समाप्त हो सकते। न दैहिक, न दैविक, न भौतिक, कोई ताप तुम्हें नहीं सताएगा। आपको बिलीव नहीं होगा। दिल्ली वालों, कोरोना कितना खतरनाक था, दिल्ली ने सब देखा है। जवान जवान बच्चे चले गए, हम सब ने देखा है। कोरोना में जितनी भगवान की याद आई शायद ही कभी आई हो, लेकिन कोरोना गया, फिर भूल गए और फिर पुरानी पद्धति पे आ गए। वही पुराना भ्रष्टाचार फिर जीवन में आ गया, फिर वही गलत रास्ते पे चले गए। कुछ दिन के लिए बुद्धि शुद्ध हुई थी, फिर वही। जाया करो कभी उन घरों में जिनके घर के चिराग बुझ गए कोरोना में, जिससे अकल ठिकाने पे रहे, बुद्धि भ्रष्ट न रहे। भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए बुद्धि, कंट्रोल में रहे, कंपल्सरी है। और दैहिक दैविक, आप लोगों ने चाहे जाने में अनजाने में कभी भी भागवत सुनी हो, कथाएं सुनी हो, आनंद सुनाओ। आप बताइए, आज भी बैठे हो कि नहीं? कोरोना की प्रलय के बाद भी बैठे हो कि नहीं कथा में? इतनी बड़ी प्रलय विश्व में आ गई, करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, लेकिन हम और आप फिर भी बैठे। ये किसकी कृपा है? ये आपके सत्कर्मों की कृपा है। ये उसी परम पिता की कृपा है कि कभी जाने अनजाने में उनके चरणों में बैठ गए थे, उन्होंने अपनी छत्र छाया से हमें सुरक्षित कर लिया। बिलीव करने वालों के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूं, एक माता जी को कोरोना हुआ, वो दिल्ली की थी। घर वाले विदा कराए हॉस्पिटल में, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे, नर्सेज भी। डॉक्टर वैसे बहुत, जितना बड़ा कार्य हमारे डॉक्टरों ने किया शायद कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रारंभ के 2 लहर में तो आप समझ रहे हैं ना कैसी हालत थी। तो उस बुढ़िया माँ ने, वो शिष्य थी हमारी, उन्होंने कहा, गुरुदेव जब सब छोड़कर चले गए तो मैंने तो सिर्फ आपके ही नाम का आश्रय, सिर्फ आप ही को मैंने पुकारा और कुछ नहीं किया। कोई याद नहीं रहा, ना घर वाले याद आते थे, ना कोई, सिर्फ आपका ही नाम लेती रही। प्रिया कांजू को याद करती रही और आपको याद करती रही। महाराज, ऑक्सीजन लगा था, सांसें ली नहीं जा रही थी, लगता था प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी से मांग रही थी, एक बार गुरु जी के दर्शन हो जाएं, फिर चाहे प्राण निकल जाएं। महाराज जानते हो क्या हुआ? हमने कहा क्या हुआ? महाराज, साक्षात आप वाइट ड्रेस में मेरे कमरे में आए थे और मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, यहां नहीं, तू वृंदावन में आके मेरे दर्शन करेगी, चिंता मत कर। महाराज पता नहीं उस दिन दर्शन के बाद कौन सी एनर्जी आ गई, उस दिन से मैं ठीक होती चली गई और आज आपकी कृपा से मैं आपको वृंदावन में ये कहानी सुना रही हूं। ये किसकी विजय थी? मैं गारंटी से कहता हूं, मैं तो नहीं गया था उसके हॉस्पिटल में, आई प्रॉमिस यू, मैं नहीं गया। लेकिन वो तो कह रही कि मैंने साक्षात आपको देखा।
फिर कौन चला गया वहां? वहां से कृष्ण ही उनके गुरु बनकर उनके रूम में पहुंच गए। ये किसकी जीत है? ये उनके विश्वास की जीत है। जो विश्वास हम अपने भगवान पर नहीं करते हैं, उसके कारण हम दुख पाते हैं। और जब विश्वास करते हैं तो भगवान अनेक अनेक रूप में आकर तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हें बताते भी नहीं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, और वो हेल्प करके चले भी जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, अपने गोविंद से प्रेम करो, उन पे सच्चा विश्वास करो, सच्चा विश्वास। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से।